Dear students, today I am going to start a new chapter 16, congruence. At first, we know the meaning of congruence. Congruence कहते हैं किसको है? अगर congruence की हम हिंदी पढ़ेंगे तो इसकी हिंदी होती है सर्वांग सम। सर्वांग सम, सर्वांग सम। इसकी हिंदी बताने की जरूरत इसलिए है ताकि आप इसको अच्छे से समझ लें। अगर इसका हम संधि विच्छेद करें तो सर्व अंग सम, ये तीनों मिलकर बना है सर्वांग सम। इंग्लिश में अगर हम कहें two figures are congruent if their exactly shape and sizes are equal। अगर टू फिगर्स congruent हैं तो इसका मतलब congruent है, तो इसका मतलब ये हुआ वो एक्यूरेट, बिल्कुल सेम साइज होंगे। जैसे मान लीजिए आप 1 रुपये या 2 रुपीज का कॉइन ले लीजिए और सेम साइज का दोनों कॉइन हो, ये नहीं कि कोई पहले का कोई बात का नहीं, सेम ईयर का मान लीजिए 220 का ही दोनों कॉइन अगर आप लेते हैं तो आप ये देखेंगे कि दोनों कॉइन जो होंगे सेम शेप एंड सेम साइज होगा। मतलब एक जो है दूसरे को कवर कर लेगा, वन कॉइन जो है अदर का कॉइन को कवर कर लेगा, ढक लेगा, पूरी तरह से ढक लेगा। दूसरी चीज, मान लीजिए आप ब्लेड लेते हैं, टोपाज या कोई ले लेते हैं और ब्लेड पे ब्लेड रखेंगे तो जितने तरह के उसके अंदर शेप बने हुए हैं, मतलब जितने तरह की कटिंग है सारी की सारी कटिंग्स जो होती हैं आपस में मिल जाती है, इक्वल हो जाती है। या अगर मान लीजिए हम सर्कल की बात करें कि टू सर्कल जो है कॉन्ग्रुएंट होंगे तो कैसे होंगे? अगर टू सर्कल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, टू सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर रेडियाई आर इक्वल। अगर दोनों सर्कल की रेडियस इक्वल है तो दोनों सर्कल होंगे कॉन्ग्रुएंट, अदरवाइज वो कॉन्ग्रुएंट हो नहीं सकते। यहां हम लोग सम क्राइटेरिया पढ़ेंगे और क्या क्या कंडीशन है कि टू ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। ये बिल्कुल आपके लिए नया है बट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग देखेंगे कि टू ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं तो क्या क्या कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन है कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या क्या है? फर्स्ट है साइड साइड साइड। सपोज करिए हम टू ट्रायंगल्स लेते हैं, ए बी सी and PQR। PQR ये फिगर थोड़ा मेरा बड़ा छोटा है, इस पे नहीं जाएगा, सिर्फ सेंस समझेंगे। अब सपोज के लिए BC is equal to QR, AB is equal to PQ and AC is equal to PR. Then both other triangles will be congruent. ये तीनों का साइड इक्वल है, AB इक्वल टू PQ, BC इक्वल टू QR and AC इक्वल टू PR. Then both other triangle will be congruent.
और अगर ट्रायंगल ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अब देखते हैं BC के अपोजिट एंगल A है, तो ये एंगल A जो होगा एंगल C के इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल B ये AC के अपोजिट है और यहाँ PR के अपोजिट है, तो एंगल A इक्वल टू एंगल B एंड AB का अपोजिट एंगल C है, AB का अपोजिट एंगल C है और PQ का अपोजिट एंगल R है, तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। लिखेंगे कैसे हम इसको? एक ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ये लिखने का तरीका है, कन्वर्ट करने का तरीका है। ऐसे ही लिखेंगे हम लोग। जो ट्रायंगल पहले लिखेंगे उसकी साइड या एंगल पहले लिखेंगे और जिस एंगल का नेम बाद में लिखेंगे उसका साइड और एंगल बाद में लिखेंगे। तो हम यहाँ ABC को पहले लिखे हैं तो इसकी साइड को हम पहले लिखेंगे, मीन्स AB इक्वल टू PQ। कैसे मालूम? गिवन, रीजन लिखते चलेंगे ब्रैकेट में, गिवन एंड BC इक्वल टू QR आल्सो गिवन, ये भी दिया गया है, गिवन एंड AC इक्वल टू PR, it is also given, therefore triangle ABC is congruent to triangle PQR by प्रॉपर्टी कौन सी है? साइड साइड साइड, मीन्स दोनों ट्रायंगल की साइड इक्वल है, therefore these triangles are congruent, which implies that जो हम बताए थे अभी, एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इक्वल टू एंगल R by CPCT, CPCT का फुल फॉर्म corresponding parts are congruent triangles, corresponding parts are congruent triangles, congruent triangles। तो इसको याद रखेंगे CPCT। अब हम लोग नेक्स्ट कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। SAS साइड एंगल साइड, हमारा जो सेकेंड कंडीशन या क्राइटेरिया है साइड एंगल साइड। सपोज करिए आपको टू ट्रायंगल्स दिए गए हैं DEF एंड GHI and D equal to GH and EF equal to HI and angle A equal to angle H। यहाँ ध्यान देना है हमको कि साइड एंगल साइड, तो यहाँ साइड एंगल साइड मीन्स एंगल शुड बी इंक्लूडेड। मतलब ये
कि जो दोनों साइड हम लेंगे उसके बीच का ही एंगल लेंगे हम। जो हम दोनों एंगल लेंगे जो दोनों साइड लेंगे तो उनके बीच का ही हम एंगल लेंगे। अब जैसे हम ये और ये साइड ले तो इस एंगल को नहीं ले सकते या इस एंगल को नहीं ले सकते। हम ये साइड और ये साइड लें तो इनके बीच का एंगल, मान लीजिए अगर हम ये साइड और ये साइड लेते हैं तो एंगल एफ लेंगे और यहाँ से एंगल आई लेंगे। और सपोज करिए हम ये और ये साइड ले रहे हैं तो ये एंगल लेंगे, ये साइड ले रहे हैं तो ये लेंगे और ये लेंगे। तो इंक्लूडेड एंगल, ये ध्यान रखेंगे, ये नहीं कि कोई दो साइड और कोई एक एंगल नहीं, टू साइड एंड इंक्लूडेड एंगल। इसको जो ऐसे लिखेंगे ट्रायंगल DEF एंड GHI D equal to GH given angle DEF is equal to angle GHI also given and EF equal to HI it is also given. Therefore both the triangles are congruent. Therefore triangle DEF is congruent. ये congruent का नोटेशन है। इस ट्रायंगल GHI by क्राइटेरिया SAS। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। आप देख रहे हैं कि एंगल E एंगल H के इक्वल है, तो E का अपोजिट साइड DF और H का अपोजिट साइड GI, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। एक चीज और, DE GH के इक्वल है तो D का अपोजिट एंगल F और GH का अपोजिट एंगल I, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। और एंगल F इक्वल टू एंगल I हो जाएगा और EF इक्वल टू HI है, देयरफॉर एंगल D इक्वल टू एंगल G हो जाएगा। व्हिच इंप्लाइज दैट DF इक्वल टू GI and angle D equal to angle G and angle F equal to angle I, CPC. Corresponding parts are congruent triangles. ये टू क्राइटेरिया हुई और अभी टू और क्राइटेरियाज हैं। थर्ड देखते हैं। थर्ड ASA एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल सपोज दिस इज ABC and this is DEF and it is given angle B equal to angle E, angle C equal to angle F
equal to EF, then both the triangles are congruent. In triangle ABC and triangle DEF angle ABC equal to angle DEF and BC equal to EF. Both are given. It is also given. And angle ACB is equal to angle DFE given. Therefore, triangle ABC is congruent to triangle DEF by ASA, angle side angle, which implies that AC equal to DF. AC equal to DF, AB equal to D, and angle BAC is equal to angle EDF CBCT. इसी में एक चीज और देख लें, यही क्राइटेरिया जो है एंगल के लिए AAS भी हो सकती है। अगर मान लीजिए सपोज करिए कि यही ऐसे दिया हो तो भी एक क्राइटेरिया लागू होती है AAS, कोई दो एंगल और कोई एक साइड। तो इस क्राइटेरिया को हम लोग लिखेंगे AAS। दो ट्रायंगल दिए गए हों, उनका कोई दो एंगल और कोई एक साइड अगर आपस में इक्वल है तो बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये भी एक क्राइटेरिया है AAS। इसी का पार्ट है ASA का पार्ट है AAS। तो हम इसको ASA के द्वारा भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं और AAS के द्वारा भी प्रूव कर सकते हैं। नाउ लास्ट RHS। RHS फोर्थ थिंग RHS, इसको राइट हैंड साइड नहीं पढ़ेंगे आप, राइट हाइपोटेन्यूज साइड, राइट साइड, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है। Suppose this is PQR and this triangle is LMN and one angle is right angle in both the triangles। ये राइट जो लिखा हुआ है, दोनों ट्रायंगल का वन एंगल राइट हो और इन दोनों का हाइपोटेन्यूज इक्वल हो और कोई एक साइड इक्वल हो, MA इक्वल टू QR और PQ इक्वल टू LM हो, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। मींस वन एंगल 90 डिग्री का हो और उनके हाइपोटेन्यूज
आपस में इक्वल हो और कोई एक साइड इक्वल हो तो उस वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। एक ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल LMN, PQ equal to LM given angle PQR is equal to angle LMN equal to 90 degree and PR is equal to LN given, then therefore triangle PQR is congruent to triangle LMN by RHS। और बाकी जो रिमेनिंग है वो इक्वल हो जाएगा, जैसे साइड QR इक्वल टू MN हो जाएगी और ये 90 डिग्री तक में इसकी अपोजिट साइड जो होगी R एंगल M भी इक्वल हो जाएगा और QR का अपोजिट साइड PL के इक्वल हो जाएगा बाई CPC। तो इस तरह से ये 4 क्राइटेरियाज हैं, इन्हीं को ध्यान में रखे और इसी रूल के तहत हम लोग ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। तो हम लोग इस क्राइटेरियाओं पे बेस्ड प्रॉब्लम कल सॉल्व करेंगे और अभी आप इस क्राइटेरिया को अच्छे से पढ़ लेंगे और नोट कर लेंगे। थैंक यू।